मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को। और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ। और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपने जो कुछ भी कहा वो हकीकत पे मबनी जुमला था। मेरे दोस्तों, जब कोई बंदा सुबह का भटका शाम को वापस चला है तो उसे भटका नहीं कहते। गलती हम लोगों से नहीं, उसका मामला डायरेक्ट खुदा से है। भरे मजमे के अंदर अगर कोई गुनहगार बंदा अपने दिल का कनेक्शन रब से जोड़ लेता है तो रब्बा उसी वक्त उसे दरगुजर कर देता है। असलियत ये थी कि उलमाए देवबंद की जो मिट्टी है और इसकी जो तरबियत है, यहाँ से जब कोई निकल के जाता है तो बहुत दिन तक नहीं रह पाता, क्योंकि इनकी जो चीज असलियत है वो अपनी तरफ खींच लाती है। ये उलमाए देवबंद की खुसूसियत रही। और एक बात मैं बता दूं, मजबूत जराए से ये बात मुझे मौसूल हुई कि इस इलाके के अंदर एक जुमला मौलाना अल्ताफ साहब बोल रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कह रहे थे अपने बच्चों की तरह मैंने परवरिश की। और ये बात हकीकत है कि इस इलाके के लोगों ने चलना स्टेज पर सिखाया इन्हें, पढ़ना सिखाया इन्हें। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कामयाबी पे पहुंच जाए तो बरसरे माइक इन्होंने ये जो कुछ किया था, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि माइक पे आके अभी वो नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे वो तो आने वाला आफ्ताब रहबर आपके सामने खुद बोलेगा। और इंशाल्लाह एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। मैं बड़े अदब के साथ जनाबे अपने अकीदे के सबसे बड़े मुस्तहकम शायर आली जनाब दिल खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी कहा हो शायरी के जरिए वो तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह बड़े शायर के जरिया उस शायर को इंशाल्लाह उसके दस्ते मुबारक रखे जाएंगे सर पर, या तो फिर पगड़ियां रखी जाएंगी, लेकिन रखी जाएंगी। हेलो इंशाल्लाह। हजरात बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए, मुख्तसर सा वक्त है और एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी आपको मौलाना आफ्ताब साहब ने बतलाया है। वो मंजर आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। मैं अपनी तरफ से और कमेटी के तमाम लोगों की तरफ से, अब्दुल जब्बार साहब हो चाहे फिरोज साहब हो, मैं तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं आफ्ताब रहबर को। आफ्ताब साहब को देखिए, एक मतला यूं ही मेरे स्क्रीन पे आया और मैं उसको रकम किया हूँ। मुश्किल से इस शेर की उम्र जो है 5 से 10 मिनट बस। शेर नहीं है मगर ये सवा शेर है जो लिखा हूँ। थोड़ा माइक ऑपरेटर साहब ऐसा बना दीजिए कि दिल्ली तक नहीं दिल तक ये मिसरा पहुंच जाए। जी जी, मिसरा हाजिर करता हूँ के कासिमी, सुनिएगा जी, के कासिमी के डाइज पर, सुनिएगा के कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा। शरीक हो जाए कि कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा, फिर गुलाब महकेगा। कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा, कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा। कासिमी के डाइज
कहेगा सुन्नियत का बादल पर आफताब चमकेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए हक, अज़मत मुस्तफा, जिंदा आफ्ताब रहबर कलकत्ता दी, जनाबे दिल खैर आबादी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह, पूरा मजमा खड़े होकर तायद करे दिल भाई की, पूरा मजमा, पूरा मजमा मीडिया दिखाए। वाह, पूरा मजमा खड़े होकर, वाह दिल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, 100 सोनार की एक लोहार की। लीजिए दिल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, वो खुद बैठ जाएंगे कि कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा, फिर गुलाब महकेगा। कासिमी के डाइज पर, कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा, फिर गुलाब महकेगा। कासिमी के डाइज पर, कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा, फिर गुलाब महकेगा। सुन्नियत के मैंने देवबंदियत नहीं इसलिए कहा, देवबंदी किसी मसलक का नाम नहीं है, अल्लाह किसी अकीदे का नाम नहीं है। शेर सुनिएगा कि कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा, कासिमी के डाइज पर फिर गुलाब महकेगा। सुन्नियत का बादल पर आफताब चमकेगा, आफताब चमकेगा, आफताब चमकेगा। अब्दुल जब्बार साहब, आपकी शिकायत दूर हो रही है, मुखिया जी सुनिएगा, सुनिएगा। आफताब चमकेगा, मुजाहिद भाई कि आफताब रहे पर को, आफताब रहे पर को दिल से दिल दुआ देकर, कि आफताब रहे बर को दिल से दिल दुआ देकर, दिल से दिल दुआ देकर, दिल से दिल दुआ देकर आफताब रहबर को, आफताब रहबर को दिल से दिल दुआ देकर, दिल से दिल दुआ को आज कोंडराडी भी खूब खूब चमके, कि आज कोंडराडी भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने कोंडराडी जिंदाबाद, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं लगे हाथ, लगे हाथ। मैं चाहता हूँ कि दिल भाई पगड़ी बांध दे आफ्ताब रहबर पर। वाह वाह वाह, लगे हाथ बड़े। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तमाम
तमाम उलमा किराम हज़रत मौलाना मासूम साहब तशरीफ लाए। मौलाना मासूम साहब तशरीफ लाए। तमाम मुफ्ती सादुल नजीब साहब, इलाके के तमाम उलमा किराम, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हाफिज इस्लाम साहब, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल सालिम, हमारे बड़े मुकर्रिर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। आइए तशरीफ। आए है ये देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, आफताब रहबर, आफताब रहबर, उलमाए देवबंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैद करे भाई, वाह 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 वाह। ना ना रण जी आज जायज है, आप बैठ जाए, खड़े रह के सुन सकते हैं जैसा हो। हाँ कैमरा। अब हजरत हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ लाए। दोस्तों अब बैठ जाए। आफ्ताब रहबर जो कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या हुआ इनसे, क्या गलती हुई, अल्लाह के सामने इन्होंने रुजू किया है, अल्लाह से तौबा की है, तो वो आफ्ताब रहबर खुद अपनी जबानी बोलेगा। उसके बाद मुफ्ती सादुल नजीब 5 मिनट के लिए आएंगे। दुआ फरमाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश, मैं बड़े अदब के साथ अपने फिर कबीले के एक शायर को, आफ्ताब रहबर कलकत्तवी को आपके हवाले कर रहा हूं। आप लोग नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। उलमाए किराम, जनाब आफ्ताब रहबर कलकत्तवी, जनाबे दिल खैर आबादी, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मौलाना अल्ताफ साहब और जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब, जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, मौलाना इलियास। हो गया बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इस वक्त कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो गई है कि मैं बहुत कुछ जो कहना चाहता हूं, बहुत कुछ ना कह के कुछ ही कहूंगा। और सबसे पहली बात, हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातहू, शायर बावकार जनाब दिल खैराबादी साहब, शहनशाह तरन्नुम मुजम्मिल हयात साहब, जाहिद आजमी साहब और जितने भी हमारे अकाबिरीन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हजरत मौलाना अल्ताफ साहब कासमी, हाफिज गफूर साहब, इमाम खतीब हमारे हाफिज इस्लाम साहब दामद बरकातहू, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, हमारे मौलाना फिरोज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है, मैं उलमाए देवबंद जो मसलके हक है, आज अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बंधी है, ये कफन की शक्ल में इंशाअल्लाह कब्र में मेरे साथ जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये पहला वादा। और दूसरी बात यह है कि ये हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हजरत मौलाना अल्ताफ साहब दामद बरकातहू ने कर दी। हकीकत है, अकाबिरीन जितने हैं हमारे इलाके के, इन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, शेर किस तरह से पढ़ा जाता है पढ़ना सिखाया, और धीरे धीरे अपनी सरजमीन से निकलते निकलते यूपी की सरजमीन और न जाने कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाके मैंने शोहरत हासिल की, नातिया मुशायरा पढ़ा, जलसा पढ़ा, लेकिन शैतान सबके पीछे लगा होता है। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि उलमाए किराम का ये कभी हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं रहा कि किसी पे कीचड़ उछाड़ा जाए। बस मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को। और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा, और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर
पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। मैं अगर चाहता तो अपने मोबाइल के जरिए से सिर्फ फेसबुक लाइव आकर के अपनी बारात का इजहार कर सकता था, लेकिन जिस मजलिस में, जिस पैमाने पे हमने मसलके देवबंद को ठेस पहुंचाया और न जाने अपने अशार के जरिए न जाने कैसे कैसे मिसरों में हमने तंज किया, मैं जरूरी समझा कि इसी तरीके से एक इजलास हो और अलाल ऐलान मैंने जो मेरी वजह से जो रुसवाई हुई है उलमाए देवबंद की, मैं उस शान को बिल्कुल शान और शौकत के साथ उसको मैं ताज़ा रखूं। क्या बात है, क्या बात है। और माशाअल्लाह आज उलमाए देवबंद यहाँ पे जो हकीकत में उलमाए हक उलमाए सुन्नत हैं, अभी थोड़ी सी हलचल सी मची, मैं ये समझ गया कि ये मेरे लिए मोहब्बत है, इसलिए कि जहाँ मोहब्बत होती है वहीं सीने में दर्द होता है। मैंने कुछ ऐसा ही काम ही कर दिया था कि एक एक काबिरीन को तकलीफ, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ मुझ पे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अलल ऐलान आकर के मीडिया के सामने में मैं अपनी बारात का इजहार करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे मसलके देवबंद पर कायम रख। आइए हजरात, बस ये मेरे कुछ जुमले थे। अब 4 मिसरे, हाँ, और माशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद न जाने हमसे कैसे कैसे कलमात, चाहे वो मिसरे की शक्ल में हो या जैसे भी हो, तो सबसे पहले मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं पहला कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये भी अल्लाह की बारगाह में मैं ये मोहब्बत है भाई, वाह माशाल्लाह। बस वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अब माशाल्लाह बस कीजिए, आपकी ये जो मोहब्बतें हैं यही बहुत है। अब मैं यहाँ कुछ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने बिल्कुल बिल्कुल वो 4 मिसरे में जरूर पढ़ूंगा और 4 मिसरे में अपनी अकीदत का इजहार करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा। जी जी, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुने दोस्त जी, हाँ क्या बात कि मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, क्या बात है, क्या बात है। हाँ मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, अरे खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने, कि शिर्क बिदअत के शिर्क बिदअत की वो शिर्क बिदअत की वो खेमे में ज़लज़लाया, शिर्क बिदअत की वो खेमे में ज़लज़लाया, अरे अहले देवबंद का जब नारा लगाया मैंने, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, आफ्ताब रहबर कलकत्तावी, आय हाय, अहले देवबंद का जब नारा लगाया मैंने, शिर्क बिदअत की वो खेमे में ज़लज़लाया, अहले देवबंद का जब नारा लगाया मैंने। दिल भाई और मुजम्मिल भाई सबकी दुआ चाहता हूँ, तमाम अकाबिरीन का 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि मैं यहाँ सिर्फ बारात का इजहार करने आया हूँ, कलाम पढ़ने नहीं। इंशाअल्लाह फिर मोहब्बत के साथ कह दें एक मर्तबा सुभान अल्लाह।
कि अपने जज्बात को अपने जज्बात हथियार बनाया मैंने। क्या बात है। कि अपने जज्बात को हथियार बनाया मैंने। मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकातुहू, तवज्जो का तालिब। कि अपने जज्बात को हथियार बनाया मैंने, अपने जज्बात को हथियार बनाया मैंने। अरे शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने। कि अपने जज्बात को हथियार बनाया मैंने। शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने। अपने जज्बात को हथियार बनाया मैंने। शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने। अपने जज्बात को हथियार बनाया मैंने। शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने। कि अहले देवबंद से क्या बात है। अहले देवबंद से रिश्ता है मेरा ऐ लोगो। अहले देवबंद से रिश्ता है मेरा ऐ लोगो। अरे दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने। अरे दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने। दिल से देवबंद के झंडे पर उठाया मैंने। अहले देवबंद से रिश्ता है मेरा ऐ लोगो। दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने। आप हज़रात तमाम अकाबिरीन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप दुआ फरमा दें। जो मैंने ये मिसरा पढ़ा कि दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने, आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे मसलके हक यानी मसलके देवबंद का झंडा उठाए रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व दोस्तों बरकातहू। बहुत खूब, बहुत खूब।